मोस्ट वेलकम माय स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोगों की चर्चा होगी ग्लूकोज की मुख्य अभिक्रियाएं। ग्लूकोज की मुख्य अभिक्रियाएं लगभग मान चलो कि 6-7 रिएक्शन है और 6-7 रिएक्शन में से बोर्ड में आपको 3-4 रिएक्शन मिल ही जाता है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला रिएक्शन क्या है? एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक अम्ल से क्रिया। ग्लूकोज में क्या है? एसिटिल क्लोराइड, पहला रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड से क्रिया। देखो बेटा, इसको एक तरीके से इस प्रकार पूछते हैं कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज के अणु में 5 OH समूह है, तो 5 OH समूह को व्यक्त करने वाला यही अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि जहां जहां हाइड्रोक्सिल समूह है वहां वहां एसाइड ग्रुप जुड़ेगा और इसको क्या बनाएगा? पेंटा एसीटेट। तो पहले बेटा हम लोग ग्लूकोज की आणविक रचना देख लेते हैं। ग्लूकोज COH, यहाँ OH और तीसरे कार्बन का OH किधर होता है? लेफ्ट में। और फिर क्या हो जाता है? OH, यहाँ OH और CH2OH। इसकी क्रिया किससे होगी बेटा? एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड के 5 अणु से, या एसिटिक अनहाइड्राइड, यहाँ देखिए CH3 COCH3, या तो एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराइए या एसिटिक अनहाइड्राइड से। तो कंडीशन, दोनों कंडीशन में जो उत्पाद बनता है वो COH, यहाँ COCH3। यहां देखो, जहां जहां OH ग्रुप है वहां वहां एक एसाइड ग्रुप जुड़ जाता है। यहां देखो O और COCH3, H, इधर देखो HO और COCH3 और CH2OCOCH3, और क्या निकलेगा? 5 मॉलिक्यूल HCl या 5 मॉलिक्यूल CH3COOH। क्या बना बेटा? इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का बनना ही ये प्रूफ कर देता है कि ग्लूकोज के अणु में 5 OH समूह होता है। इसके बाद जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर चर्चा होती है। पहला क्या कहेंगे? फेहलिंग विलियन से क्रिया, फेहलिंग विलियन से क्रिया, फेहलिंग विलियन से क्रिया, फेहलिंग विलियन से क्रिया। देखो बेटा, फेहलिंग विलियन क्या है? ऑक्सीकारक है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके क्या बनाता है? ग्लूकोनिक अम्ल। तो यहां देखो, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को शार्ट में इस तरह से लिख देते हैं। जैसे यहां देखो 1 2 3 4 ठो CHOH है ना? तो इसको क्या करेंगे? इस तरह से लिख देंगे CHOH का 4 और CH2OH। तो यहां जरा देखो,
ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है और यहाँ इसके साथ जब गर्म करते हैं तो फेरिक विलयन का मुख्य अभिकर्मक क्या होता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब क्यूप्रिक ऑक्साइड किस रंग का होता है? नीला, इसलिए विलयन कैसा होगा? नीला। लेकिन जब इसका ऑक्सीकरण करा देगा तो ये क्या करेगा? इस H को OH में बदल देगा, H को OH में बदलेगा तो अम्ल समूह बन गया। और ये क्या है? CHOH का 4 और CH2OH, ये क्या बन के तैयार हुआ? ग्लूकोनिक एसिड। क्या बन के तैयार हुआ? ग्लूकोनिक एसिड। और क्या बनेगा? क्यूप्रस ऑक्साइड। अब क्यूप्रस ऑक्साइड लाल रंग का होता है, इसलिए विलयन क्या होता है? लाल हो जाता है। तीसरा रिएक्शन जरा देखो, टॉलन अभिकर्मक से क्रिया। टॉलन अभिकर्मक से क्रिया। टॉलन अभिकर्मक से क्रिया। टॉलन अभिकर्मक से क्रिया। देखो बेटा, टॉलन अभिकर्मक ये क्या है? एक ऑक्सीकारक है। टॉलन अभिकर्मक ये क्या है? एक ऑक्सीकारक है। तो यहां भी देखो COH और CHOH का 4 और CH2OH, ये क्या है? ग्लूकोज है। और टॉलन अभिकर्मक में बेटा मुख्य अभिकर्मक कौन होता है? सिल्वर ऑक्साइड है। इसके साथ जब गर्म करेंगे तो ये भी क्या बनाता है? ग्लूकोनिक एसिड। CHOH का 4 और CH2OH, ये क्या बना दिया? ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड। और क्या निकलता है? सिल्वर। सिल्वर अवक्षेपित होता है और सिल्वर अवक्षेपित होगा तो क्या देगा? काला अवक्षेप देगा। और यही परख नली के अंदर वाली दीवार पर चिपक करके रजत दर्पण बनाता है। तो टॉलन अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे ग्लूकोज का तो ऑक्सीकरण होगा किसमें? ग्लूकोनिक अम्ल में। टॉलन अभिकर्मक से कराएंगे तो ग्लूकोनिक अम्ल में। फेरिक विलयन से ग्लूकोनिक अम्ल में। तो ये भी क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लेकिन ग्लूकोज की 2 ऑक्सीकरण अभिक्रिया और है, और ये ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं बेहतरीन हैं, इन पर भी चर्चा करते हैं। दूसरी अभिक्रिया क्या है? ब्रोमीन जल से। अगर ग्लूकोज का ब्रोमीन जल से ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या उत्पाद बनेंगे? तो यहां पर देखो बेटा, ब्रोमीन जल से ऑक्सीकरण कराएंगे तो ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा। और अगर वही सांद्र नाइट्रिक अम्ल से ऑक्सीकरण करा दिए, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से ऑक्सीकरण करा दिए तो क्या बनेगा? ग्लूकोसैकरिक अम्ल। ग्लूकोसैकरिक अम्ल। जरा देख लेते हैं ऑक्सीकरण वाले में। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण तो पहला क्या है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा किससे? ऑक्सीकरण होता है ब्रोमीन जल से। किससे होता है? ब्रोमीन जल से। तो ये नवजात ऑक्सीजन बना के देता है कौन? ब्रोमीन जल। कौन है यहां? ब्रोमीन जल। ब्रोमीन जल तो क्या बना देगा? COOH और CHOH का 4 और CH2OH, ये क्या बना? ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन यही अभिक्रिया अगर मान लो हो रहा है किससे? सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में। तो यहां देखो COH और CHOH का 4 और CH2OH, ये नवजात ऑक्सीजन बना के देता है। तो यहां ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनाएगा? COOH
COOH और CHOH का 4 और COOH और यहाँ देखो क्या बनेगा H2O। इसका नाम क्या है ग्लूकोसैकरिक एसिड। ग्लूकोसैकरिक एसिड। ध्यान दो बेटा, इस ऑक्सीकरण में क्या होता है एल्डोस समूह का भी ऑक्सीकरण होता है और इसका भी ऑक्सीकरण होता है। ध्यान दो, एक ऑक्सीजन इसको OH बदल दिया, 2 ऑक्सीजन इसको OH बदले, दोनों हाइड्रोजन को। इस कार्बन पर 3 OH हुआ तो क्या बना, एक अणु पानी निकल गया और इसको भी अम्ल समूह में बदल दिया। इसके बाद क्या है अपचयन। अपचयन, यहां देखो ग्लूकोज का अपचयन कैसे होता है। निकिल की उपस्थिति में अगर हाइड्रोजन द्वारा अपचयन होगा, यहां C डबल बॉन्ड H और CHOH का 4 और CH2OH। ध्यान दो बेटा, हाइड्रोजन द्वारा अगर इसका अपचयन हो रहा है निकिल की उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हल्का गर्म भी करना पड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा। तो अब 6 कार्बन पर क्या हो गया OH समूह। सभी कार्बन पर क्या हो गया OH समूह और एल्डोस समूह क्या हो गया गायब। एल्डोस समूह क्या हो गया गायब। तो यहां जरा देखो, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम है सार्बिटॉल। क्या नाम है सार्बिटॉल। ग्लूकोज का बेटा एक और ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का एक और अपचयन होता है। ये तो एक अपचयन है, दूसरा अपचयन अभिक्रिया क्या है जरा ध्यान दो, COH और यहां पर क्या है COH और COH और यहाँ CH2OH क्या है ग्लूकोज। इसका अपचयन कैसे होता है बेटा, हाइड्रो आयोडिक अम्ल और लाल फास्फोरस के साथ। हाइड्रो आयोडिक अम्ल और लाल फास्फोरस के साथ इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है CH3 CHI और CH2 और CH3। ये क्या है 2-आयोडोहेक्सेन। और फिर यहां देखिए हाइड्रो आयोडिक अम्ल और लाल फास्फोरस। यहां देखिए CH3 CH2 और CH3। ये क्या बन के तैयार हुआ नॉर्मल हेक्सेन। और क्या निकला I2। क्या निकला I2। ध्यान दो बेटा, ये जो अपचयन की अभिक्रिया है, ये अपचयन की अभिक्रिया क्या प्रूफ करती है। ऐसे भी देखो ट्विस्ट करके घुमा करके क्वेश्चन आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज के अणु में सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से और सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। तो इस अभिक्रिया के द्वारा नॉर्मल एल्केन का बनना ही प्रूफ कर देता है कि ग्लूकोज के अणु में सभी कार्बन सिंगल सह संयोजक बंध द्वारा एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया क्या है बेटा, ग्लूकोज की फेनिलहाइड्राजीन से क्रिया। ग्लूकोज की फेनिलहाइड्राजीन से क्रिया। जरा देखो, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज
कि फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया, फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है। जरा देखते हैं फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया, COH, यहां OH, तीसरे नंबर का कार्बन का OH कहां होता है, लेफ्ट में, और बाकी सबका क्या होता है, राइट में। ये देखिए ये यहां पर क्या है, 3 मॉलिक्यूल फेनिल हाइड्राजीन इसमें भाग लेता है। देखो बेटा फेनिल हाइड्राजीन का फार्मूला ये होता है, फेनिल हाइड्राजीन। इसके साथ जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, CH डबल बॉन्ड N H और C6H5। यहां देखो C डबल बॉन्ड NH और C6H5 और यहां CHOH का थ्राइस और CH2OH। इसका क्या नाम है, इसका नाम है ग्लूकोसाजोन। ग्लूकोसाजोन बनके तैयार होता है। क्या बनके तैयार हुआ, ग्लूकोसाजोन। और साथ में क्या बनके निकला, C6H5 NH2 H2O और NH3। ये देखिए ये आपकी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया करके क्या बनाता है, ग्लूकोसाजोन बनाता है। वाटर मॉलिक्यूल यहां 2 निकलते हैं। तो ये ग्लूकोज की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं रही और लक बाई लक आपका अगर साथ दिया भी तो कम से कम 3-4 नंबर ग्लूकोज से आपको रिएक्शन से मिलने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद। 2025 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए और एज पॉसिबल एज जितना संभव था, और फिर हम लोग अगले साल समय से अपने क्वेश्चन को लेकर के शुरू करेंगे। तो मोस्ट वेलकम फॉर नेक्स्ट ईयर। थैंक यू, धन्यवाद।